शनिवार रात 9 बजे ये वक्त एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए, नोट कर लीजिए। शनिवार रात 9 बजे टेलीविजन में आज तक का सबसे साहसिक प्रयास है ये, जो टीवी 9 भारतवर्ष में आप देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है दृश्यम। इस दृश्यम में भारतवर्ष की वो कहानियां हैं जिसको ज्यादातर भारतवर्ष ने अभी खुद ही नहीं देखा, नहीं सुना, नहीं जाना। ये वो कहानियां हैं जो कहीं किस्से कहानियों में, किताबों में दबी हुई हैं, लेकिन लोगों को, ज्यादातर लोगों को इस बारे में अभी तक पता नहीं है। दृश्यम में आपको भारत के बारे में रोचक जानकारियां मिलेंगी। दृश्यम में आपको भारत के दर्शन के बारे में कुछ विशेष पता चलेगा और साथ ही खास पता चलेगा भारत के इतिहास के बारे में भी कुछ गौरवशाली। ऐसी कहानियां जो आपको अपने जीवन में भी अपनी परिस्थितियों के बीच में रहकर लड़ने, संभलने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगी। जो किताबों में छिपा है, किस्से कहानियों में दबा है, यार वो नीचे उस भारतवर्ष को खोज रहा है टीवी 9 भारतवर्ष। टीवी इतिहास का सबसे साहसिक शो, सच्ची कहानियों की सबसे बड़ी सीरीज दृश्यम। और एक ऐसे ही हिंदुस्तान की खोज में निकले हैं, एक ऐसी ही कहानी की खोज में निकले हैं हमारे साथी अक्षय विनोद शुक्ला, जो कि हिंदुस्तान में ही कहीं इस समय घनघोर जंगलों के बीच में मौजूद हैं, मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। उनके पास चलते हैं और समझते हैं कि दृश्यम को लेकर उनकी समझ क्या कहती है, जिसके जरिए वो आपको कुछ ऐसा बता सकते हैं अभी दृश्यम के सामने उपस्थित होने के पहले, जो आपके कौतूहल को और बढ़ाने वाला होगा और आपको बहुत रोचक लगने वाला होगा। अक्षय, ये दृश्यम में इसके प्रोमोज देखकर, टीजर देखकर लोग पूछ रहे हैं कि क्या खास होने वाला है, क्या बता सकते हैं इस वक्त आप हमारे दर्शकों को? बिल्कुल दिनेश, सबसे पहले तो पूरे भारतवर्ष को मैं नमस्कार कहना चाहता हूँ, जय हिंद कहना चाहता हूँ। और जब आप जय हिंद में विश्वास रखते हैं तो आप पूरे भारतवर्ष में तमाम जो विविधता है उसमें विश्वास रखते हैं। और ऐसी कई चीजें हैं जिसके बारे में लोग वाकई नहीं जानते, हम भी नहीं जानते हैं। और कई लोग जब हम उस इलाके के आसपास रहने वाले लोगों से पूछते हैं कि क्या आप इसके बारे में जानते हैं, सुनते हैं, तो उनका भी ये कहना होता है कि हमने थोड़ा बहुत तो सुना है लेकिन पूरी जानकारी नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि आज तक वहां पर कोई जाने की हिम्मत नहीं जुटा। दरअसल दृश्यम में हम उन्हीं जगहों को पूरे भारतवर्ष के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उनका साहस भी बढ़े और वो आने वाले वक्त में वहां जा पाए। साथ ही साथ उनका विश्वास बढ़े कि हाँ भाई, इन जगहों को लेकर जो कहानियां हैं वो कहानियां सही गलत से इतर, आप ये भरोसा रख सकते हैं, खूबसूरत भारतवर्ष से जुड़ी कहानियां हैं। आप यकीन मानिए, हम उन जगहों पर पहुंच रहे हैं जहां रास्ते भी हमारा साथ छोड़ देते हैं। मतलब अभी आप मेरे पीछे आप देख रहे होंगे तो ये पूरा जंगल आपको कहीं ना कहीं घबराने के लिए मजबूर करेगा, डराएगा। वो पीछे आप पहाड़ देख रहे हैं, हम 2 रात से उस पहाड़ में बारिश में फंसे हुए थे और वहां ना नेटवर्क है ना कुछ है। हम जनता से बात करने के लिए, यूं कहिए कि हमारे दर्शकों से, भारतवर्ष के दर्शकों से बातचीत करने के लिए खास तौर पर आज आए हैं। और आज गनीमत इस बात की रही कि यहाँ तेज धूप खिली हुई है। आप समझ सकते हैं कि ऐसी जगहों पर हम पहुंच रहे हैं जहाँ वाकई लोगों का पहुंचना मुश्किल है। आपको इस तरीके के हथियार अपने साथ रखने के लिए मजबूर होना पड़ता है। वजह क्या है दिनेश, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम से 2 दिन पहले एक तेंदुए का एनकाउंटर हुआ है। ना आसपास कोई लोग, ना कोई गाड़ियां, ना काफिला, ना कोई मोबाइल नेटवर्क, ना कुछ। और ऐसे समय पर आप क्या करेंगे? यही दृश्यम है। इतना सारा जोखिम, मुझे लगता है अक्षय, आपके पत्रकारीय जीवन का अभी तक का जो तजुर्बा है उसमें ये एकदम अनोखा होने वाला है। और खासतौर से जब हम ये सुनते हैं कि ये भारतवर्ष को, भारतवर्ष की उन कहानियों के बारे में बताने वाला शो है दृश्यम, जिनके बारे में भारतवर्ष को पता नहीं है।
तो बड़ा आश्चर्य होता है, क्योंकि ये लगता है कि कभी ना कभी हमने बड़े होते हुए, यहाँ तक की उम्र का सफर करते हुए कभी ना कभी तो सुना देखा होगा इस बारे में। लेकिन कहते हैं कि पब्लिक एट लार्ज को आप वो विषय बताने वाले हैं जो उनके लिए एकदम आज तक अनजान ही होंगे। बिल्कुल अनजान है दिनेश, मेरे लिए भी अनजान थे, आपके लिए भी अनजान होंगे, और जो लोग देखने वाले हैं उनके लिए अब तक के अनजान होंगे। लेकिन शनिवार रात 9 बजे के बाद ऐसे तमाम अध्यायों से एक एक करके पन्ने पलटने वाले हैं। खगोलीय घटना तो लाखों हजारों सालों में एक न एक बार होती हैं, लेकिन टीवी इतिहास में ऐसा शो अब तक किसी न्यूज चैनल पर किसी ने नहीं देखा होगा। ये मैं लोगों को एश्योर करना चाहता हूँ। और जो आपने कहा कि मेरे पत्रकारिता जीवन में शायद ये अनुभव मुझे नहीं मिला होगा, वाकई नहीं मिला। आप दृश्यम कितना खास है इस बात से समझ सकते हैं कि 1.5 साल से मैं दिल्ली से दूर था या पत्रकारिता से दूर था, लेकिन जब दृश्यम की बात मुझे बताई गई और ये बताया गया कि हमें किन जगहों पर जाना है, कैसे पहुंचना है और वहाँ क्या क्या खतरे होंगे, क्या क्या चैलेंजेस आपका इंतजार कर रही हैं, तो मैं खुद को रोक नहीं पाया और मुझे वापस आना पड़ा। और अब मैं देखिए किस जंगल में पड़ा हुआ हूँ, जहाँ आप ये समझिए कि आपको लोग बताते हैं कि हाँ वो आप वहाँ जाना चाह रहे हैं, पहले तो आपको बोलेंगे मत जाइए, फिर आपको सजेशन देंगे, 6-7 दिन लगेंगे। हम प्रिकॉशनरी 8 दिन का सामान अपने साथ लेकर अगर जाते हैं, बाद में वहाँ पहुँचने के बाद पता लगता है कि 10 से 12 दिन हम वहाँ फंसे हुए, यानी हमें भी निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है। ये जंगल में आप कहीं पे भी जाइए, आप भटक सकते हैं। मैं जहाँ खड़ा हूँ ये बेशक बहुत जाना पहचाना जंगल होगा, बहुत बेशुमार इसकी ख्याति है, लेकिन जंगल के जिस रास्ते में हम पहुंचे हैं वहाँ गूगल भी नहीं पहुंच पाता। मैं बार बार बता रहा हूँ, उस पहाड़ पर हम 2 रात से फंसे हुए थे, ना वहाँ गूगल के कोई मैप आपको नजर आएंगे क्योंकि मैपिंग संभव नहीं है इस इलाके। और वहाँ से नीचे हमें बात करने के लिए कम से कम 8 किलोमीटर पैदल सफर तय करना पड़ा है। सारे कपड़े हमारे भीग गए थे और हमारे पास खाने का सामान नहीं होगा तो आगे कैसे बढ़े। इसीलिए ये सारी चीजें लेकर चलते हैं कि जंगल में कुछ मिलता है वही हमारा ठिकाना है। और सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, हमारे जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि जैसे आसमान की जितनी ऊंचाई आप देख रहे हैं बता पाना मुश्किल है, समंदर की गहराई आप देखते हैं लेकिन ये बता पाना मुश्किल है कि कितना गहरा है, उसी तरीके से दृश्य में जो दृश्य हम देख रहे हैं उसे शब्दों में बता पाना मेरे लिए मुश्किल होगा। बस इतना समझिए कि जब हम कश्मीर में थे दिनेश, हम बीते दिनों में जब कश्मीर में शूट करने पहुंचे थे तो हमारी टीम यानी TV9 भारतवर्ष की टीम उस इलाके में पहुंची है जहां आज तक कोई पहुंचा ही नहीं। ऐसी झील हमने खोजी जो अब हमें टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ। अच्छा, लेकिन मैं एक बात समझना चाहता हूं कि जब आप इन जोखिमों के बारे में शुरुआत में जानते हैं, आप अंदाजा लगाते हैं, कैलिब्रेट करते हैं खुद को, रिस्क कैलकुलेशंस करते होंगे, और फिर जब जाकर वहां वो रिस्क झेलते हैं, उन जोखिमों के बीच में से आप ये स्टोरीज निकाल कर लाते हैं, तो क्या लगता है ये जोखिम जो है ये उन स्टोरीज के ऊपर लिए जा सकते हैं? आपको कई बार लगता है कि महंगा सौदा है? नहीं, देखिए मैं हमेशा से मानता हूँ कि जो खूबसूरती होती है वो हमेशा खतरे के बीच होती है। जितना बड़ा खतरा होगा उतनी ज्यादा खूबसूरती आपको नजर आएगी। और यही वजह है कि जो जोखिम की आप बात कर रहे हैं, हम कल जब जंगल से गुजर रहे थे तो लगातार बारिश की वजह से यहाँ बरसाती नाले उफान पर आ गया और यही वजह थी कि हमें कम से कम इतने पानी से होकर गुजरना था। वहाँ पर हमारे साथी उस पानी में जब बह गए, जो वीडियो जर्नलिस्ट हैं, तो उनको पकड़ने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी क्योंकि उन्हें हम बहने से कैसे बचा पाएं। उस समय आपके सामने ये बड़ा सवाल होता है कि आगे का रास्ता बाद में तय करेंगे, पहले तो जो साथी हैं उनको बचा लिया जाए। लेकिन जब हम उन्हें बचाने के बाद ऊपर पहुंचते हैं और उस जगह को दिखाते हैं, जो दृश्य हमारे दर्शकों के लिए हम लेकर आ रहे हैं, तो जो असली खुशी है वो इन तमाम जोखिम के ऊपर भारी पड़ जाती है। क्योंकि यही चीज तो हम करने आए हैं ना, कि जो अब तक न देखा गया है न सुना गया है, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि अच्छा आप वहाँ गए, कैसे गए भाई, हमें बताइए, हम तो उस जगह पर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। तब लगता है कि अच्छा ये जो जोखिम हमने झेले हैं ये वाकई ये वर्थ है, ये इसके बिना शायद ये रास्ता अधूरा होता। और जो जगह हम देख रहे हैं, लेकिन एक बात और बताइए अक्षय, कि जब आप इस तरीके की जगहों को एक्सप्लोर करने निकलते हैं तो आप घर वालों को भी बता के जाते हैं, कॉन्फिडेंस में लेकर जाते हैं कि मैं क्या करने जा रहा हूं, और वो आपको सहर्ष इजाजत दे देते हैं इसकी? देखिए दिनेश, आप भी जानते हैं हम जिस फील्ड में हैं इसमें लोगों का प्यार और साथ सबसे बड़ा
हथियार हमारे पास होता है, सबसे बड़ा साहस हमारे पास होता है। हम जब कहीं ऐसी जगह पर जा रहे होते हैं, ज्यादातर जगह रिमोट एरियाज होती हैं, उन एरियाज में ना नेटवर्क काम कर रहा होता है, ना आपको लोग नजर आएंगे। मतलब यकीन मानिए कि आज जब हम ऊपर से उतर कर आए तो कुछ लोगों को देखकर हमें अच्छा लग रहा है, कुछ ऐसे जानवर जो पालतू हैं, गाय बकरी, इन्हें देखकर अच्छा लग रहा है कि अरे यार हम एक बार फिर से उन लोगों के बीच पहुंच गए। तो जाने के पहले बस ऊपर वाले का नाम लेकर घर वालों से एक बार बात करते हैं और ये बताते हैं कि देखिए अब नेटवर्क हमारा साथ छोड़ रहा है, आप नेटवर्क के जरिए नहीं तो कम से कम अपने आशीर्वाद टेलीपैथ के जरिए जुड़े रहिए, ताकि हमें एक साहस मिलता रहे। और शायद वही प्यार है, चाहे दर्शकों का कह लीजिए, अपनों का कह लीजिए, कि हम ऐसी जगहों पर जहाँ पर ना सोने की जगह है। अभी बीती रात जब हम सो रहे थे, मेरे हाथ में कई जगहों पर निशान है, क्योंकि रात को कीड़े मकोड़े बहुत आते हैं। हमारे पास टेंट नहीं था और हम जंगल के बीच में ऐसी जगह पर जब सोते हैं, कांटे हैं या नहीं है ये रात को हमें दिखता नहीं है, क्योंकि पत्तियां हम काट कर लेकर आए और कुछ इस तरीके से पत्तियां मिल जाए तब तो राहत होती है। इन्हें काट कर बिछाकर हम सो रहे हैं और वहां पर जब कांटे गिरने लगे तब हमें रात को समझ में आया कि नहीं ये सोने के लायक पत्ते नहीं है, दूसरे खोजने पड़ेंगे। तो ये सारी चीजें एक तरफ हो जाती हैं। मुझे ये भी लगता है कि अक्षय, ये रिपोर्ट्स और ये स्टोरीज हम सब के लिए जुटाते हुए आप निश्चित रूप से आपकी कमांडो ट्रेनिंग होने वाली। एक बात हमको आप ये समझाइए लेकिन कि मिनिमम गारंटी आप क्या लेते हैं हमारे व्यूअर्स को, कम से कम ये तो आपको मिलेगा वाला वादा क्या है आपका? एक ऐसा भारतवर्ष जो उन्होंने वाकई नहीं देखा है, एक ऐसा भारतवर्ष जो सबसे ज्यादा खूबसूरत है, जो पूरे भारतवर्ष को ये यकीन दिलाएगा कि क्यों मेरा भारत महान हम कहते हैं। वो संस्कृति हो, वो तमाम इलाके हों जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा, या हमारे देश की विविधता को जो बिना शब्दों के डिस्क्राइब करने के लिए काफी है, वो भारतवर्ष हम लेकर आए। वो तमाम खतरे जो किसी की जान भी ले सकते हैं, मतलब एक चूक और आप सीधे 1000 फीट गहरी खाई में होंगे, एक चूक आप तेजी से बहती धार के साथ कहाँ बह जाएंगे आपको भी नहीं मालूम है, आसपास तो आपके क्या है ये आप खुद नहीं जानते हैं। ये खतरे सहने के बाद जब हम कुछ लेकर आ रहे हैं तो वो वाकई अनदेखा, अनमोल आप कह लीजिए, ऐसी जगह होगी, ऐसा कल्चर होगा, वो संस्कृति होगी जो वाकई भारतवर्ष को भारतवर्ष बनाती है, जिस पर आपको नाज होने वाला है, जिसको पूरे भारतवर्ष को गर्व होने वाला है। और जो सिर्फ भारतवर्ष नहीं, भारत के बाहर भी जो लोग बैठे हैं उन्हें बताएगा कि आखिर भारतवर्ष है क्या, क्यों मेरा भारत महान हम कहते हैं। बिल्कुल, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको अक्षय और आपकी पूरी टीम को, इतने सारे जोखिमों के बीच में से ये अनोखी कहानियां भारतवर्ष की दृश्यम के तौर पर जो आप लाने वाले हैं। और हिंदुस्तान के बारे में तो कहा जाता है कि गायंती देवाः किल गीतकानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। ये भारत भूमि पूरी अपने आप में एक तीर्थ क्षेत्र है और इसके उन अनदेखे अनछुए पहलुओं से, स्टोरीज से, इसकी विचित्रताओं से अगर आप अवगत कराने वाले हैं तो एक तरीके से वही काम है जो श्रवण कुमार ने किया था अपने माता पिता के लिए तीर्थाटन कराने का। आप तो पूरे देश के लिए ये काम कर रहे हैं, तो ये बड़ा पुण्य का काम है। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और हमारे दर्शकों की तरफ से उनकी दुआएं और शुभकामनाएं और आशीर्वाद भी मैं आप तक पहुंचा रहा हूं और यही आपका सुरक्षा कवच बने रहेंगे। बहुत धन्यवाद। मैं भी अपने दर्शकों के साथ आपके दृश्यम के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर रहा हूं और अपने दर्शकों को एक बार फिर से याद दिला दूं, इसी शनिवार रात 9 बजे आप देखने वाले हैं न भूतो न भविष्यति शो, जिसका नाम है दृश्यम। जो किताबों में छिपा है, किस्से कहानियों में दबा है, यार को नीचे उस भारतवर्ष को खोज रहा है टीवी 9 भारतवर्ष। टीवी इतिहास का सबसे साहसिक शो, सच्ची कहानियों की सबसे बड़ी सीरीज दृश्यम।